हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निगम्स कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन उसे करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है RHS इज इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह यहाँ पर भी है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है, बैलेंस शीट एक चीज़ होती है जो आप बाद के चैप्टर्स में पढ़ते हो। जो बैलेंस शीट बनती है उसमें एक साइड होती है लायबिलिटी की, दूसरी होती है एसेट्स की। और लायबिलिटी साइड में दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड कैपिटल, और एक साइड होती है एसेट्स की। तो यहाँ इस चैप्टर में जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चूंकि अकाउंट्स में डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो अकाउंट्स अफेक्टेड जरूर होते हैं। और जब भी आप जनरल एंट्री लिखते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होगा। एक दो अकाउंट्स अफेक्टेड हों या तीन या चार या पाँच, जितने भी अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, भले ही कंपाउंड एंट्री में दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होता है टोटल। तो उसी तरह यहाँ पर भी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप देखेंगे कि ये मेरा इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने 11 ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, इन्हीं 11 ट्रांजैक्शन से हम आपका इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। बुक्स में ये दो कॉलम्स टोटल के नहीं बने होते हैं नॉर्मली, मैं जानबूझ करके मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि अगर हर इक्वेशन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम ये टोटल मैच करते रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर जनरल एंट्रीज जो आपने पढ़ रखी हैं वो काम आएंगी। पहला है, फर्स्ट हमारा देखिए क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, गुड्स 1,25,000 एंड फर्नीचर 75,000। तो हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करा हमने, तीन चीज़ें घर से लाए हैं, कैश लाए हैं, गुड्स लाए हैं और फर्नीचर लाए हैं। तो एसेट्स में हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं, कैश और स्टॉक, गुड्स की जगह स्टॉक लिखेंगे, और फर्नीचर। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। कैश कितनी, 50,000, और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्पेस देके लिख लेते हैं, इससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस गुड्स आए हमारे पास 1,25,000 के, और फर्नीचर है 75,000 का। एसेट्स में ये तीन चीज़ें हैं, टोटल हो गया हमारा 2,50,000। तो यहाँ हमने लिखा 2,50,000। और आप जानते हैं जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनता है। तो मेरे पास कैपिटल के नाम पर अभी है 2,50,000। तो इस तरह ये हमारा, आप कह सकते हो कि इक्वेशन बराबर हो गई 2,50,000। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश। नाम लिखा हुआ है, जब नाम आता है किसी का तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं 1,00,000 रुपीज़ के। इट मीन्स क्या हुआ, इसमें हुआ ये है कि मेरे पास 1,00,000 के गुड्स आ गए हैं, 1,00,000 हमने स्टॉक में ऐड कर दिया, और हमारे पास जब हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट नहीं किया तो हमारे पास क्रेडिटर हो गए हैं। तो यहाँ पर प्लस लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नाम पर हम यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000।
पहले यहाँ कुछ नहीं था क्रेडिटर, अब हो गया 1 लाख। इस तरह यहाँ कुछ हुआ नहीं तो ये 2,50,000 कैपिटल एज इट इज़ रही। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी 50,000 का ये हो गया और 2,25,000 का स्टॉक हो गया और इसमें यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आए तो ये 75 का ही रहा। इस तरह ये 3,50,000 हमारा हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई 3,50,000 की। सेकंड इक्वेशन हमारी बनी 3,50,000 और इधर भी देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा 3,50,000। थर्ड इक्वेशन के लिए पहले देखें क्या हुआ है। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 1 लाख की गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्ट थी 75,000, मीन्स 25,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। तो सबसे पहले कैपिटल बढ़ा लेते हैं। चलिए 25,000 कैपिटल में ऐड हो गया। गुड्स हमारे पास से 75 के निकल के बाहर चले गए हैं, बेच दिए गए हैं, तो यहाँ -75,000 और मेरे पास कैश 1 लाख रुपीस की आ गई है तो +1 लाख रुपीस। इस तरह हम कह सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन हमारी बन रही है इसमें कैश हमारी 1,50,000 हो गई है। गुड्स स्टॉक हमारे पास अब 1,50,000 का बचा है और इसमें कोई चेंज नहीं है तो फर्नीचर 75 का है। तो 3,75,000 हमारी नई इक्वेशन का टोटल है, थर्ड इक्वेशन का। यहाँ पर आप देखें ये 2,75,000 ये हुआ और इसके बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो ये भी 1 लाख हुआ तो 3,75,000 इधर भी टोटल आ गया। इस तरह हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है ये। अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन में, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब नाम दिया हुआ है, सेल दी हुई, इसका मतलब क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि हमारा डेटर्स, सुरेश हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं। तो हमारे पास अब एक नई एसेट और आ रही है डेटर्स के नाम पर, तो ये डेटर्स हो गए हैं। अब डेटर्स हमारे हो गए हैं कितने के, 1,62,500। तो इस इक्वेशन में डेटर्स हमारे 1,62,500 के डेटर्स हो गए हैं। जो गुड्स निकल के गए हैं हमारे पास से वो 1,25,000 के हैं तो -1,25,000 करेंगे। और जब हमने गुड्स बेचे हैं 1,25,000 के गुड्स 1,62,500 के बेचे हैं तो मेरे पास प्रॉफिट अर्न किया हमने 37,500 रुपीज़ का। तो इस तरह हमारे पास कैपिटल बढ़ गई है, 37,500। और अब इक्वेशन में सब कुछ हमने प्लस माइनस कर लिया है। डेटर्स इंक्रीज हुए, स्टॉक कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। और इस तरह कैश में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी बन रही है, कैश 1,50,000 का ही है, स्टॉक अब 25,000 का बचा है मेरे पास, प्लस फर्नीचर एज इट इज़ नो चेंज। और ये मेरे पास 1,62,500। और अब अगर टोटल करेंगे तो देखिए कितने का आएगा, 1,50,000 + 25 + 75 + 1,62,500, ये आया 4,12,500। 4,12,500 ये हमारा टोटल इधर आ गया है। और इधर का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है,
500 ये हुआ 7 5 12 कैरी 1 1 3 लाख और प्लस 1 लाख 4,12,500 ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या कहा गया, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन चुकी थी। फिफ्थ में कहा गया कि विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 12,500। गुड्स निकाले हैं यानी स्टॉक कम हो गया 12,500। जनरल क्या बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो गुड्स कम हो गए और ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होती है, मीन्स 12,500 ये माइनस हो गया। तो इधर बचा 3 लाख और ये 1 लाख, यानी 4 लाख इधर आ रहा है, उधर भी 4 लाख आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं है तो ये 1,50,000 ही रहेगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन रही है। और ये बचा 12,500 प्लस स्पेस कम ना पड़े इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस नो चेंज तो 1,62,500 करते हैं टोटल। 1,50,000 प्लस 12,500 प्लस 75,000 प्लस 1,62,500 4 लाख। देखिए इससे ये फ़ायदा हो रहा है टोटल बनाने से कि हमको अपने हर स्टेज में पता चल रहा है कि हमारी इक्वेशन एकदम सही चल रही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। वरना कई बार एक जगह मिस हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमें काटना पड़ता है। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि टोटल कॉलम अगर आप एक बना लेंगे एडिशनल, तो आपको हर स्टेज पर आपको पता चलता रहेगा कि आप सही चल रहे हो या गलत हो गए। परचेज टाइपराइटर 50,000। अब हमने टाइपराइटर खरीदा है, इसका मतलब कैश गई, तो कैश में से माइनस 50,000 और एक नई एसेट हमारे सामने आ गई है, इसका नाम है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर में कितना लिखेंगे, 50,000 ये आ गया। और इस तरह अब देखते हैं नई इक्वेशन क्या बन रही है। नई इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 6 है ये बचा कैश मेरे पास 1 लाख की बच रही है और स्टॉक में नो चेंज 12,500, फर्नीचर नो चेंज 75,000 एंड डेटर्स नो चेंज 162,500 एंड टाइपराइटर 50 का और ऐड हो गया। 50 यहीं लेस हुआ, 50 यहीं प्लस हुआ इसी एसेट में, तो इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 लाख रुपए टोटल हमारा पहले भी आ रहा था। इसमें कैपिटल और लायबिलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये पहले जैसा ही 4 लाख ही टोटल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो भी इफेक्ट आया एसेट साइड में ही प्लस और माइनस हो गया। तो इस तरह ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई है, इक्वेशन नंबर 6। और अब आगे नेक्स्ट 7 में क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज 25,000। अगेन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज टू कैश। तो ये अमाउंट है 25,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 25,000 रुपीज़ कैश चली गई है परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, तो कैश गई और ये बचा हमारा 75,000। ये 7th इक्वेशन बन के सामने आ रही है। और स्टॉक में कोई प्रभाव नहीं है तो ये 12,500 ही रहेगा, प्लस फर्नीचर में यहाँ से कोई मतलब नहीं है तो घर के लिए खरीद रहे हैं, इसमें तो ऐड होगा नहीं, प्लस इसमें भी कोई प्रभाव नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा 1,62,500। और टाइपराइटर भी एज इट इज रखा हुआ है, चूँकि पर्सनल यूज़ के लिए था इसलिए एस कैपिटल हमारी कम हो गई है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये बचा
2,75,000 और ये प्लस 1 लाख तो चल ही रहा है, इसलिए ये टोटल हो गया 3,75,000। यानी 7th इक्वेशन हमारी बन रही है 3,75,000। आप चाहें तो एसेट साइड हम लोग मिला सकते हैं, 75,000 प्लस 12,500 प्लस 75,000 प्लस 1,62,500 प्लस 50,000, इट विल बी 3,75,000। हर स्टेज पर अपने आप को चेक करते चलते हैं। आगे 8th, पेड सैलरी ₹1,500। एक्सपेंस जब पे करेंगे, एक्सपेंस जब होगा तो कैपिटल कम होगी, एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है, इनकम से कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि इनकम जा करके प्रॉफिट बढ़ाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ही आता है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होगा, इनकम कैपिटल में प्लस होगी, ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस होगी, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कैपिटल से प्लस माइनस होती हैं। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने क्या पढ़ा, 8th, पेड सैलरी। सैलरी पे किया तो कैश चली गई, कैश गई 1,500 रुपीज़, कैश माइनस हो रहा है, और इधर कैपिटल से माइनस हो रहा है -1,500। ठीक है, बस इसमें इतना ही होगा, कैपिटल से माइनस और कैश से माइनस पेड सैलरी में। तो अब ये बच रहा है मेरा 73,500 प्लस किसी में कोई चेंज नहीं हुआ और 12,500 नो चेंज 75,000, ठीक है, प्लस नो चेंज 1,62,500 नो चेंज 50,000। बस केवल कॉपी करते रहेंगे और इस तरह 1,500 रुपीज़ केवल कम हुआ हमारा। तो एक बार आप चाहे तो टोटल कर सकते हैं, 73,500 प्लस 12,500 प्लस 75,000 प्लस 1,62,500 एंड प्लस 50,000, ये आ रहा है 373,500। 373,500। यहाँ पर भी देखिएगा मेरे पास ये आ रहा है 273,500 प्लस 1 लाख की क्रेडिटर्स हमारा चलता चला आ रहा है, तो यहाँ भी हो गया 373,500। ये हमारा 8th इक्वेशन हो गई हमारी, दिस इज 8th इक्वेशन। 9th क्या है, 9th में रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव किया, कैश बढ़ गई, कैश में प्लस, इनकम हो रही है, रेंट रिसीव किया इनकम हो गई, कैपिटल प्लस, बस यही होगा, कैश प्लस कैपिटल प्लस, बाकी में सब में नो चेंज, डैश 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 और टोटल कर देंगे। ये हुआ 9th इक्वेशन हमारी बनी 76,500 कैश प्लस 12,500 स्टॉक प्लस 75,000 का फर्नीचर प्लस 1,62,500 प्लस 50,000। ये सब मिल करके हमारे को यहाँ 3,000 प्लस हुआ होगा और ये है 3,76,500। यहाँ भी 2,76,500 प्लस 1 लाख और इस तरह 3,76,500 ये हो गया है। अब 10th पढ़ते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स खत्म हो गए 5,000 रुपीज़ के, लॉस हुआ है, लॉस से कैपिटल कम होती है, तो 5,000 कैपिटल से कम हो जाएगी और गुड्स लॉस हो गए हैं तो स्टॉक से 5,000 कम हो जाएगा और कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10th इक्वेशन हमारी क्या बन के आ रही है, 10th इक्वेशन में कैश 76,500 प्लस स्टॉक बचा है 7,500 का प्लस इसमें कोई चेंज नहीं मीन्स 75,000 प्लस इसमें भी कोई चेंज नहीं मीन्स 1,62,500 प्लस 50,000 और इस तरह यहाँ पर हमारे को -5,000 रुपीज़ केवल एसेट में करना है। तो अगर हम -5 कर देंगे तो कितना बचेगा 3,71,500। यहाँ पर
2,71,500 प्लस 1 लाख अभी चल रहा है हमारा, तो इस तरह 3,71,500। और अब लास्ट इक्वेशन हमारी, लास्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो है पेड टू क्रेडिटर्स। राजेश जो क्रेडिटर हमने उनसे गुड्स खरीदे थे सेकेंड एंट्री में, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, उन्हीं को पेमेंट कर रहे हैं हम 15,000 रुपीज़ का पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा अब ये नई क्वेश्चन बनेगी, पेड कर दिया है 15,000, तो कैश कम हो जाएगी हमारी, कैश कम हो रही है, तो ये 61,500 रुपीज़ हमारे पास बच रहा है कैश में। ये फाइनल हमारी है 11th इक्वेशन। और स्टॉक 7,500 रुपीज़ का प्लस फर्नीचर 75,000 का प्लस डेटर्स 1,62,500 के प्लस फॉर टाइपराइटर 50,000 का। और इस तरह जो फाइनल इक्वेशन हमारी बन रही है उसका टोटल देखिए हमारा, हम एक बार लास्ट में चेक कर देते हैं। 61,500 प्लस 7,500 प्लस 75,000 प्लस 1,62,500 प्लस 50,000, it will be 3,56,500, 3,56,500। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमने पेड किया है क्रेडिटर्स, तो उससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं और ये बचे हमारे पास 85,000 के। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 1,71,500 हमारा आ रहा है। और ये इक्वेशन जो बनेगी देखिए 2,71,500 प्लस 85,000, ये आ गया 3,56,500, 3,56,500। ये हमारा पूरा इक्वेशन फाइनल बन गई है। और इसको आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ और सिखानी है। कई बार क्वेश्चन में कह दिया जाता है इक्वेशन बनाइए और लास्ट में कहा जाता है कि आप फाइनल जो फिगर इक्वेशन आ रही है उसको बैलेंस शीट के रूप में प्रेजेंट कर दीजिए। तो अगर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, बस हम उतनी चीज़ें यहाँ पर बीच का मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, जो कि हमें काम का अभी नहीं होना है। आप तो इसको रिवाइंड करके देख ही सकते हैं आराम से। तो देखिएगा हम फाइनल जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो मेरी कैसी बनेगी, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि मैं इसको रब करूं और तब आपको बता पाऊं, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। और अगर इसकी फाइनल जो बैलेंस शीट बनेगी वो देखिए कैसे बनती है। बैलेंस शीट इस तरह से बनती है, ये बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये टी शेप में बैलेंस शीट बनेगी। लायबिलिटी साइड में कैपिटल को लिख दिया जाता है, कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। फाइनल कैपिटल हमारी आ रही है 2,71,500, केवल फाइनल फिगर्स लिखनी है। और हमारे पास जो क्रेडिटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 85,000 के। बस इसको इस वे में लिख देना है। और मेरे पास जो कैश है 61,500 का, 61,500 लिख दिया। स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास 7,500 रुपीज़ का, 7,500। फिर फर्नीचर है 75,000 रुपीज़ का। फिर डेटर्स हैं 1,62,500
62,500 रुपीज़। एंड लास्ट में हमारे पास टाइपराइटर है 50,000 रुपीज़ का, और टोटल बराबर आ ही रहा था, यही टोटल जो हमारा अभी आ रहा था वही टोटल यहाँ आएगा 3,56,500, और इधर का भी 3,56,500। ये हमारा टोटल आ गया है। और आप इस तरह उसी केवल फॉर्म चेंज किया है, आप अपनी तसल्ली के लिए इसको दोबारा भी प्लस करके देख सकते हैं। बैलेंस शीटें ऐसी ही बनती हैं, बाद में आपके कोर्स में लास्ट के चैप्टर्स में बैलेंस शीट है, ऐसी बैलेंस शीटें बनाई जाती हैं। और इसको हम आपके लिए एक बार और आपकी तसल्ली के लिए प्लस करके देखे लेते हैं 50,000, 3,50,500। और इस तरह अगर क्वेश्चन में कहता है कि फाइनल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस शीट फॉर्म में दिखा दीजिए, तो आप इस तरह दिखाते हैं। ये जो हमने बनाया है आपके लिए, दिस इज बैलेंस शीट, ये ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्लानिंग है कि मैं आपको एक वीडियो आपके लिए जीएसटी के समझाने के लिए बना दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।